हेलो गाइज। आई होप कि आपको पुराने जो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लेक्चर्स पसंद आए होंगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड आज हम डिस्कस करेंगे। आपको जैसे पता है कि कुछ कंपाउंड्स ओपन चेन होते हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन्स, और कुछ हाइड्रोकार्बन्स आपके साइक्लिक भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कंपाउंड साइक्लिक हैं, है ना, एक सिंपल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागोनल, ये सब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड में प्रायः जो है रिंग ही आपकी पैरेंट चेन का काम करती है। कुछ केसेज हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट इनमें प्रेजेंट जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो आपके पैरेंट चेन का काम करने लगती हैं। ठीक है, अगर पैरेंट चेन आपकी रिंग है तो पैरेंट चेन के नाम के पहले हमें साइक्लो का प्रयोग करना है। ठीक, क्लियर। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका है 3 कार्बन की रिंग है। यहाँ पे जो आपका होता है वो CH2 होता है, CH2 CH2। ठीक है, ये जो पॉइंट होते हैं ये कार्बन होते हैं, ये कार्बन होते हैं, ये कार्बन होते हैं। अब चूंकि एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है तो 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे उपस्थित हैं। सेम ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया हुआ है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी उपस्थित हैं। सेम ये भी कार्बन भी 2 हाइड्रोजन है। तो इसका स्ट्रक्चर CH2 CH2 CH2। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें रिंग यही है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि ओपन चेन कंपाउंड में आपको नंबरिंग उस सिरे से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है, पर क्लोज चेन में हमें नंबरिंग उस सिरे से करना होता है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, जिस कार्बन से जुड़ा हो। और इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो नंबरिंग आप कहीं से भी करिए 1 2 3। 3 कार्बन की रिंग का नाम क्या है? पेंट, सॉरी, 3 कार्बन की रिंग का नाम क्या है? प्रोप। प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन। अब हमने अभी आपको बताया कि साइक्लो का प्रयोग करेंगे पैरेंट चेन के नाम के पहले, तो इसके नाम के पहले आपको साइक्लो लगा देना है। समझ में आ गया? ये एग्जांपल समझ में आया? सेम तरीके से CH2 CH2, यहाँ पे आपका CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2 होगा। 4 कार्बन का आप नंबरिंग कहीं से करिए 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए आपको ब्यूट होगा और इसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ब्यूटेन होगा। और सबसे पहले हमें साइक्लिक कंपाउंड पैरेंट चेन है तो हमें साइक्लो लगाना है, साइक्लो ब्यूटेन। सेम तरीके से 1 2 3 4 5 साइक्लिक है पैरेंट चेन तो साइक्लो। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है, एन। ये 6 कार्बन का है, कहीं से भी नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। इधर से चले जाइए चाहे इधर से चले जाइए, बात बराबर है क्योंकि ये भी सिंपल ये साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, 6 कार्बन का है, हेक्स होगा, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एन, हेक्सेन। उसके पहले साइक्लिक का कर रहे हैं तो साइक्लो हेक्सेन। समझते चलिए, बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड लग गया है तो यहाँ पे क्या होगा? CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH, ये ऐसा कंपाउंड होगा। साइक्लिक है क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो यही पैरेंट चेन होगी। अब इसमें नंबरिंग हमें कहाँ से करना है? देखिए प्रायोरिटी तो हमें डबल बॉन्ड को देना है। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ 1 नंबर देंगे ना, 1 नंबर आपको या तो इसे देना है या तो इसे देना है। ठीक है, तो आप किसी कार्बन को भी 1 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे देंगे तो 2 इसे देंगे नंबर, इसे 1 देंगे तो इसे 2 देंगे, इसे 1 देंगे तो इसे 2 देंगे। देख लीजिए 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हुआ। अब 3 कार्बन का है, सबसे पहले हमें साइक्लो का प्रयोग कर लीजिए, साइक्लो। ठीक है, 3 कार्बन का है प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड आ गया तो मतलब ये एल्कीन कंपाउंड हो गया। एल्कीन कंपाउंड के लिए सफिक्स का प्रयोग क्या करते हैं? इन लगाते हैं। तो इन लगाने से पहले हमें पोजीशन लिखना है, किस कार्बन के बाद आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पहले कार्बन के बाद है प्रोप 1 इन। क्लियर। सेम तरीके से इस कंपाउंड को भी दे लीजिए नंबरिंग, डबल बॉन्ड से शुरू होगी 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सबसे पहले साइक्लो लगा लीजिए, साइक्लो लगा लीजिए। साइक्लो लगाने के बाद ये आपका 4 कार्बन का है तो ब्यूट हो गया। ठीक है, अब इसमें भी डबल बॉन्ड है तो ये एल्किन क्लास ऑफ कंपाउंड हुआ। एल्किन के लिए सफिक्स क्या लगता है? इन लगता है। इन से लगाने से पहले उसकी पोजीशन डबल बॉन्ड की तो ब्यूट 1 इन। ठीक है, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। इसमें देखिए ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नंबरिंग आपको कहाँ से देना है? कार्नर से ही देना है। आप नंबरिंग डबल बॉन्ड के यहाँ से शुरू कर सकते हैं तो इधर जाएंगे क्योंकि इधर डबल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा मिलेगी आपको नंबरिंग के करीब, है ना। यहाँ से शुरू कर सकते हैं तो इधर जाएंगे, तो आप यहाँ से शुरू करिए, ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि 1 2 3 4 दूसरा डबल बॉन्ड चौथे कार्बन के बाद आएगा तो वो गलत हो जाएगा। इधर से चलेंगे तो पहला डबल बॉन्ड जो है पहले कार्बन के बाद, दूसरा डबल बॉन्ड आपका तीसरे कार्बन के बाद पड़ता है। ये नंबरिंग हो गया आपका। चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन का है तो हेक्स,
साइक्लोहेक्स है ना। अब एल्कीन कंपाउंड है, 2 एल्कीन है आपके, ठीक है। तो हेक्स के बाद किस किस पोजीशन के बाद है, पहली डबल बॉन्ड 1 के बाद है 1 कामा, नंबर्स को कामा से। दूसरा डबल बॉन्ड 3 के बाद है तो 3, हेक्स 1 3, ठीक है। अब इन कितने हैं, इन का मतलब डबल बॉन्ड 2 हैं तो डाई लगा दीजिए, डाई इन, ठीक है। समझ में आया। ये थे सिंपल आपके, ये आपके सिंपल एलिगेंस थे। अब कुछ देखिए नियम चलेंगे। इन नियम के अंतर्गत कभी कभी ऐसा होता है कि साइक्लिक कवरिंग के होते हुए भी वो पैरेंट चेन का काम नहीं करती है, वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करती है। किन केसेज में, आइए पढ़ते हैं। नियम 1, इफ साइक्लिक रिंग इज अटैच टू सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपका साइक्लिक रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है, या साइक्लिक रिंग में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना। अब उसमें भी आपको देखना होगा पहली सिचुएशन कि कार्बन इन सब्स्टिट्यूएंट इज ग्रेटर देन कार्बन इन रिंग, ठीक है। मतलब अगर सब्स्टिट्यूएंट जो आपका रिंग में जुड़ा है उसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है किसकी तुलना में, रिंग के कार्बन की तुलना में, तो उस केस में पेरेंट चेन आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट होगा जब आपका सब्स्टिट्यूएंट सिंपल सिंपल एल्केन हो तब। सिंपल एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो तब, है ना। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ये है, इसमें साइक्लिक रिंग है ये, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से जुड़ा हुआ है इस रिंग पे वो 4 कार्बन का, यहाँ पे कार्बन की संख्या है 4, रिंग में कितने कार्बन की संख्या है 3, ठीक है। तो इस केस में कार्बन की संख्या सब्स्टिट्यूएंट में ज़्यादा है, रिंग में 3 ही कार्बन है, कम है, इस वजह से ये आपका पेरेंट चेन का काम करने लगी, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। तो ये क्या हो गई, सब्स्टिट्यूएंट। तो पेरेंट चेन हमें असाइन हो गई। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए ये ओपन चेन कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब ये साइक्लिक नहीं रहा, ठीक, ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं रहा, तो हमें नंबरिंग उस सिरे से करना है जिधर सब्स्टिट्यूएंट आपका पास पड़े। तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे तो उसकी पोजीशन का 1। अब सब्स्टिट्यूएंट साइक्लिक ही है तो साइक्लो जरूर लगाएंगे, 1 साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो वाई एल लगता है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लगता है, वाई एल, प्रोपिल, 1 साइक्लोप्रोपिल। 4 का आप पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ में आ गया, ठीक है। इसी के साथ दूसरा नियम क्या है, कार्बन इन सब्स्टिट्यूएंट इज लेस देन कार्बन इन रिंग। अगर किसी रिंग में ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं जिसमें कार्बन की संख्या रिंग के कार्बन की संख्या से कम है तो पेरेंट चेन आपकी रिंग ही होगी, ठीक है, पेरेंट चेन रिंग ही होगी। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इसमें क्या है कि रिंग आपके 3 कार्बन की है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन का है, ये आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट। तो इस केस में ये वाला अब आपका सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा और ये आपकी पेरेंट चेन का काम करेगी, ठीक है। पेरेंट चेन आपको पता चल गया, ये पेरेंट चेन है तो पेरेंट चेन की नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, जहाँ पे आप सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन का है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे है, 1 पे है तो 1, सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2 कार्बन के लिए एथ, और सब्स्टिट्यूएंट है एथाइल, 1 एथाइल, 3 कार्बन के लिए साइक्लो, साइक्लो तो लगेगा ही, ठीक है, 1 एथाइल साइक्लो, और 3 कार्बन के लिए आपका प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 एथाइल साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। दोनों सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन की संख्या इसमें 1 है, इसमें 1 है, जो कि पेरेंट रिंग के कार्बन की संख्या से कम है। तो आपका इसमें जो है ये आपके सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे और ये आपका क्या काम करेगा, पेरेंट चेन का काम करेगा। नंबरिंग करना है आपको, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, ये भी मेथाइल है भाई, ये भी मेथाइल है, तो नंबरिंग आप या तो यहाँ से करिए या तो यहाँ से करिए, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 1 कार्बन ये, सेकंड कार्बन ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर नहीं जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। पेरेंट चेन आपको पता चल गई, सब्स्टिट्यूएंट पता चल गया, तो हम नाम लिख लेते हैं। नाम से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे, पोजीशन लिखिए 1 2, है ना। अब मेथाइल है, 2 मेथाइल है तो डाई मेथाइल, ठीक है। 5 कार्बन के लिए आपको पहले अब साइक्लिक का लिखना है तो साइक्लो लगा दीजिए, 1 2 डाई मेथाइल साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है रिंग में पेंटेन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा जगह की कमी, हम ऊपर लिखेंगे। देखिए ये साइक्लो पेंटेन रिंग ही है,
इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ये जुड़ा है एक कार्बन का, ये है 2 कार्बन का, एक कार्बन यहाँ CH2CH3, ठीक है। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कार्बन के रिंग की संख्या से कम ही है, तो इस केस में जो आपका रिंग होगा ये पैरेंट चेन होगा और ये आपके क्या होंगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे, है ना। ठीक है, नंबरिंग कर लीजिए। अब नंबरिंग देखिए, ये सब्स्टिट्यूएंट आपका एथाइल है, ये मेथाइल है। अब ऐसा केस नहीं होगा कि आप इसको पहले कर दें चाहे इसको कर दें, ऐसा नहीं है। इसमें फिक्स हो गया, जब 2 अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हमें अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करना है। एल्केन से हम बताते चले आ रहे हैं, एथाइल की प्रायोरिटी मेथाइल से ज़्यादा है, तो हमें नंबरिंग इसको 1 देना है। 1 2 3 4 5, क्लियर, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली नाम भी लिखना है। तो 1 पोजीशन पे आपका एथाइल हो गया, एथाइल 1 एथाइल। उसके बाद आपका 2 पोजीशन पे मेथाइल, 2 मेथाइल, 1 एथाइल 2 मेथाइल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब सामने जगह नहीं तो हम नीचे लिख देते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड पैरेंट चेन का नाम लिखना है तो साइक्लो, साइक्लो 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, 1 एथाइल 2 मेथाइल साइक्लो पेंटेन। ये है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। दूसरा नियम देखिए, अभी तक हमने सब्स्टिट्यूएंट जब सिंपल एल्केन थी तो उसमें कार्बन की संख्या पे डिपेंड किया पैरेंट चेन। अगर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन की संख्या ज़्यादा है तो आपका सब्स्टिट्यूएंट पैरेंट चेन का काम करेगा, अगर कम है तो रिंग आपका पैरेंट चेन का काम करेगा। नियम दूसरा है, इफ साइड चेन हैज डबल और ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप, देन पैरेंट चेन हमेशा आपकी साइड चेन ही होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड था तो आपके कार्बन की संख्या पे डिपेंड करता है। अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा अगर डबल ट्रिपल या दोनों या कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तो चाहे कार्बन सब्स्टिट्यूएंट में कम हो रिंग से, चाहे कार्बन सब्स्टिट्यूएंट में ज़्यादा हो रिंग से, उस केस में पैरेंट चेन हमेशा आपकी साइड चेन होगी। इस नियम को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें 3 कार्बन है, जो आपकी साइड चेन लगी है उसमें भी 3 कार्बन है, ठीक है। कार्बन की संख्या बराबर होने पे भी आपका डबल बॉन्ड इसमें आ गया साइड चेन में, तब भी यही आपकी पैरेंट चेन होगी, साइड चेन ही आपकी पैरेंट चेन होगी और ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। चाहे कार्बन की संख्या बराबर हो, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो रिंग के कार्बन से, अगर डबल ट्रिपल या फंक्शनल ग्रुप आ गया तो आपकी पैरेंट चेन हमेशा साइड चेन ही होगी। पता चल गया पैरेंट चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट पता चल गया, नंबरिंग कर लीजिए। अब इस कार्बन पे देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को वरीयता मिलती है सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा, हम बता चुके हैं पिछले टाइम पे। 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो पैरेंट चेन लिखने से पहले, नाम लिखने से पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, पोजीशन के साथ लिखिए 3 साइक्लो, 3 कार्बन का है सब्स्टिट्यूएंट, प्रोप YL लगा दीजिए 3 साइक्लोप्रोपिल, ठीक है। अब पैरेंट चेन का नाम लिखिए, पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, तो प्रोप। अब चूंकि पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन है ये, तो प्रोप, एल्कीन की पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की, प्रोप 1 इन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें जो साइक्लिक रिंग है 6 कार्बन की है और ये आपका जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन का है, परंतु इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप MFG आ गया है, तो आपका कम कार्बन होने के बावजूद भी यही आपका पैरेंट चेन होगी, यही आपकी PC होगी और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूएंट है इधर MFG है, तो MFG साइड से नंबरिंग करेंगे। हम पिछले भी लेक्चर में बता चुके हैं कि जहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग भूल गए क्या, क्लास में बताए थे, जहाँ पे अमिताभ बच्चन खड़े हो गए लाइन वहीं से शुरू होगी, लाइन शुरू कर लीजिए 1 2, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है 2, सब्स्टिट्यूएंट साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दीजिए, साइक्लो 6 कार्बन का है, हेक्स YL 2 साइक्लो हेक्साइल, ठीक है। अब पैरेंट चेन का नाम लिखिए, पैरेंट चेन 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन के लिए एथ, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है N, ठीक है। अब OH की पोजीशन क्या है, OH के लिए क्या लगता है, अल्कोहल के लिए सफिक्स ऑल लगता है, पोजीशन क्या है 1 है, 1 ऑल। अब E और O एक साथ आ गए तो नियमतः ये कट जाएगा। आप पुराने लेक्चर्स देख लीजिएगा इस रूल को जानने के लिए, ठीक है। अब ये भी 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग है, परंतु ये 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट होने के बाद इसमें डबल और बॉन्ड और जो है मेन फंक्शनल ग्रुप आ गए, ये आ गए, ये आ गए भाई साहब, तो कम कार्बन भले भी हैं, अब यही आपकी पैरेंट चेन आपकी यही वाली होगी,
ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, अमिताभ बच्चन भाई साहब खड़े हो गए MFG, नंबरिंग इधर से ही होगी 1 2 एंड 3। ठीक है, इसका नाम लिखिए 3 साइक्लोहेक्साइल, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 3 साइक्लोहेक्साइल 3 कार्बन के लिए आपका क्या हो गया, प्रोप। ठीक है, अब उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखना है, प्रोप 2 इन। ठीक है, अब OH के लिए ऑल लगेगा, किस पोजीशन पे है, 1 ऑल। तो E और O एक साथ नहीं रह सकते, ये कट जाएगा। ठीक, क्लियर। अब देखिए अलग नियम हम देखेंगे थोड़ा, लास्ट नियम। ठीक है, इफ रिंग हैज मेन फंक्शनल ग्रुप देन, अगर जो आपकी रिंग है ना, वो आपका MFG, अमिताभ बच्चन उसमें आ गए, रिंग में आ गए, तो उस केस में पेरेंट चेन आपकी रिंग ही होगी, भले सब्स्टिट्यूएंट में ज़्यादा कार्बन हो या सब्स्टिट्यूएंट में कम कार्बन हो। कम कार्बन होने पे तो वैसे भी नहीं होगा वो पेरेंट चेन, पर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि कार्बन अगर सब्स्टिट्यूएंट में ज़्यादा भी है या कम भी है, तब भी उस केस में रिंग ही पेरेंट चेन होगी, अगर रिंग में आपके फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिए जैसे ये रिंग आपके 3 कार्बन की है, अब इसमें ये आपके भाई साहब कौन, अमिताभ बच्चन आ गए, MFG। ठीक है, अब ये 3 कार्बन की रिंग है, अब ये कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है। अब ये 4 कार्बन होने के बावजूद भी इनकी वजह से यही आपके पेरेंट चेन का काम करेंगे, ये आपके पेरेंट चेन का काम करेंगे और ये आपके सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे इस रिंग की, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है और यहाँ पे MFG हैं, तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। तो 1 इधर नहीं जाइए क्योंकि इधर सब्स्टिट्यूएंट है, 1 बार इधर फंक्शनल ग्रुप को हो गई, दूसरा इसको, तीसरा इसको। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, किस कार्बन पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, लीनियर है तो साइक्लो नहीं लगाएंगे, लाइन चेन है ना ये। ठीक है, तो 2 4 कार्बन के लिए ब्यूट है, ब्यूट YL लगा दीजिए, 2 ब्यूटाइल। ठीक, अब पेरेंट चेन का नाम लिखिए, पेरेंट चेन का नाम 3 कार्बन का है, साइक्लो लगा दीजिए, पेरेंट चेन का नाम साइक्लिक है ना पेरेंट चेन, तो साइक्लो लगा दीजिए, साइक्लो 3 कार्बन के लिए प्रोप, साइक्लोप्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है एन, OH किस पोजीशन पे जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है, ऑल लगा दीजिए OH के लिए। अब E और O एक साथ आ गए तो ये यहाँ से हट जाएगा, 2 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये है, ये देखिए 4 कार्बन के हैं भाई साहब, 4 कार्बन की आपकी रिंग है और ये आपका 3 कार्बन का है, तो वैसे भी ये तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही यही होगा पेरेंट चेन, इसमें कम ही कार्बन है। ठीक है, तो पेरेंट चेन ये हो गया, साइड चेन आपका ये हो गया, साइड चेन को हम SC लिख सकते हैं डायरेक्ट, साइड चेन शॉर्ट में। ठीक है, तो देखिए हम नंबरिंग करना, नंबरिंग हमेशा ये आपके MFG हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे ये लग गए हैं, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, साइड चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन की, पोजीशन के साथ लिखिए 2 प्रोपाइल, प्रोप YL 3 कार्बन के लिए प्रोप और सब्स्टिट्यूएंट के लिए YL लग जाता है, प्रोपाइल 2 प्रोपाइल। अब पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है, तो साइक्लिक है, साइक्लो लगा दीजिए, साइक्लो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ कार्बन है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो साइक्लोब्यूटेन। अब इसके लिए भी तो लगाएंगे सफिक्स, किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, 1 ऑल। E और O एक साथ नहीं रहते हैं, ये हम आपको बता दिए। तो ये था कंप्लीट साइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर। इससे बाहर कोई भी चीज़ें नहीं बनती हैं, इवन कंपटीशन में भी आप इन सब नियमों को याद रखेंगे तो किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो ये बहुत यूजफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो, अगर समझ में आ गया है तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो देखने से पहले एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठा करिए। ठीक है, जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे और दिमाग में रिमाइंड करेंगे ना, चीज़ों को मेमोराइज करेंगे, उतना अच्छा होगा, क्योंकि कुछ रूल्स हैं, बहुत छोटे छोटे रूल्स होते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को करते हैं। और रही बात BT, BT के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में।